hosted by Tanva Creative Dance Ensemble. The festival being presented on 2 days would have 6 choreographers showcasing their talent in their own special ways. Tanva has been actively working with vigor and enthusiasm to promote the young talents in the field of dance and choreography. The group has presented an iron number of productions for various government and educational institutions and private concerns. It holds seminars, workshops, and lecture demonstrations throughout the country. The group is empaneled with Indian Council for Cultural Relations and has performed for various prestigious organizations. Before we begin with our presentations, I would like to welcome our Honorable Chief Guest, Mr. Suresh Nautiyal, who is a Delhi-based renowned senior journalist. Besides, he is a publisher, playwright, scriptwriter, and a documentary filmmaker. He is a human rights activist associated with a number of socio-political and democratic organizations the world over. At present, he is an alternate member of the Global Greens Coordination, the board member of Democracy International based in Germany, a patron, a publisher, editor, and a convener. May I now invite our chief guest, sir, to kindly come up on stage and light up the lamp to inaugurate the festival. I would now request Mr. Kishore Sharma, Director and Choreographer of Tanva Creative Dance Ensemble, to please welcome our chief guest with a bouquet of flowers. May we have a few words of encouragement for our gathering today, sir. साथियों, मुझे बहुत ही गौरव का एहसास है कि तनवा क्रिएटिव डांस एंसेंबल ने मुझे इस योग्य समझा। मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरह की एक अच्छी इवेंट का उद्घाटन करने के योग्य हूँ, लेकिन किशोर से मेरे बहुत पुराने रिश्ते हैं। किशोर के पूरे परिवार से मेरा संबंध बहुत पुराना है और एक दौर में मैं किशोर का शिक्षक भी रहा हूं और मैंने किशोर को अपनी आंखों के सामने बढ़ते हुए, जीवन में आगे बढ़ते हुए और कुछ रचनात्मक काम करते हुए देखा है। मुझे खुशी है कि किशोर बहुत सारे ग्रुप से होते हुए आज उन्होंने तनवा क्रिएटिव डांस एंसेंबल के नाम से अपना ग्रुप बनाया है और इसमें उनकी पत्नी ऋतु का बहुत बड़ा हाथ है। साथियों, नृत्य मन भाव न जाने किस चीज़ की अभिव्यक्ति है, लेकिन इतना ज़रूर है कि उसमें रचनात्मकता है और मुझे लगता है कि इन लोगों ने अच्छा किया कि इसमें न तो
कंटेम्प्ररी नाम दिया और ना मॉडर्न नाम दिया, क्रिएटिव नाम दिया। वैसे देखा जाए तो अपने देश में मॉडर्न डांस उदय शंकर से शुरू होता है, और उदय शंकर की जो कर्मस्थली रही अल्मोड़ा, इत्तेफाक से किशोर भी वहीं से आते हैं, और वहीं से एक मॉडर्न डांस के एक बड़े एक्सपोनेंट थे नरेंद्र शर्मा, अब इस दुनिया में नहीं है। उनके साथ भी किशोर को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और इस तरह से उन्होंने जीवन में काफ़ी प्रगति की है। देश ही नहीं, विदेश में भी उन्होंने अपनी कला का हुनर दिखाया है, और हमें किशोर पर और उसके पूरे ग्रुप पर गर्व है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, और मैं चाहूँगा भी नहीं कि एक अच्छी प्रस्तुति और आपके बीच में मैं ज़्यादा दे रहूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोगों का सहयोग इस ग्रुप के साथ बना रहे, और कला को जीवित रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, उसमें पैसा भी है। आर्थिक सहयोग के बिना बहुत मुश्किल होता है कला को आगे ले जाना। एक थिएटर का शो करने में हज़ारों रुपए लगते हैं, अब तो लाखों रुपया लगता है, और उसको जुटाने में बहुत मुश्किल होती है। और लोगों में चैरिटी की आदत तो है, लेकिन कला और इस तरह की चीज़ों के लिए, चाहे परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, चाहे वो फाइन आर्ट्स हो, इसके लिए लोगों में न तो समय है, न रुचि है, न उसके लिए आगे बढ़कर पैसा देते हैं। तो मैं आप लोगों का आह्वान करूंगा कि आप लोग तन्वा जैसे ग्रुप को जितनी हो सके उसकी मदद करें, और अपने बच्चों को सीखने के लिए भेजें, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर का कलाकार जागृत होता है वो बहुत ही अच्छा इंसान बनता है। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। आपके भीतर एक कवि भी होता है, एक लेखक होता है, एक कलाकार होता है, और नृत्य नृत्य तो आदमी जब खुश होता है तो नृत्य ही करता है। आप चाहे शिव का तांडव नृत्य लें, चाहे वो आक्रोश में रहा हो, चाहे किसी भी तरह का व्यक्ति है, उसमें नृत्य का जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। Thank you, sir.